मेहरबान और कुदूस बाप जी, हम खुद को खाली करते, अपने गुनाहों गलतियों का इकरार करते हैं बाप जी। जब हम तेरे कलाम को पढ़ने को हैं बाप जी, हम उससे पहले तैयारी में जाते हैं माफी और तौबा की, ताकि प्यारे खुदा बाप तेरे कलाम की गहरी बातें हमारे अंदर जाएं और हम फलदार हों बाप जी, यीशु नाम में आमीन। मत्ती की अंजील मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 7, ए रियाकार यसाया ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूहत की है, ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है मगर इनका दिल मुझसे दूर है, और ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी हकाम की तालीम देते हैं। आमीन। हमारी जुबानें अगर खुदावन की इज्जत करती हैं और हम बेफायदा प्रस्तिश करें और इंसानी हकामों पे चलें, और अगर हमारे दिल खुदा से दूर हों, तो हम किन में से होंगे? जिनका नाम यीशु यहां पे ले रहे हैं कि ए रियाकार, फिर हम उन रियाकारों की तरह होंगे जिसके बारे में यीशु ने लिखा कि ए रियाकार यसाया ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूहत की, क्या खूब प्रोफेसी की। आमीन। बस 7, ए रियाकार यसाया ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूहत की, के द वर्ड that what highlights me right now, वर्स 7 में ए रियाकार, यीशु ये भी बोल सकते थे कि यसाया ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूहत की, मगर यहां पे यीशु ने क्या कहा? ए रियाकार, हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स मींस प्रिटेंडर, जो प्रिटेंड करते हैं, जो प्रिटेंड करते हैं, उन चीजों का दिखावा करते हैं जो है नहीं। एक ड्रामा सिर्फ एक सेटअप होता है, या एक फिल्म जो सिर्फ 3 घंटे की होती है या 2 घंटे की एक फिल्म होती है, उसमें कितने होते सारे एक्टर होते हैं जिन्होंने भेस बदला होता है, उस परफॉर्मेंस को, उस प्ले को, उस रोल को पूरा कर रहे होते हैं, मगर वापस से अपने घरों में जाते हैं और फिर वो ही होते हैं जो वो हैं, मगर वो सिर्फ उस 2 घंटे या 3 घंटे के लिए वो उस रोल का करेक्टर होते हैं। सो प्रिटेंडर्स, अ पर्सन हु पुट्स ऑन अ फॉल्स अपीयरेंस, जो झूठा मखौटा पहना होता है, ऑफ वर्च्यू और रिलीजन। वो दुनियावी तौर पे भी कर सकता है और रूहानी तौर पे भी एक मखूटे को पहन सकता है, कि जैसे जहां पे हम देखते हैं फकीर फरीसी जो थे, वो इसी किस्म का मखौटा पहना, एक मास्क पहना होता था उन लोगों ने। हालेलुया। हम एक रेफरेंस देखेंगे, मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 13, 23:13, ए रियाकार, फकीर और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि आसमान की बादशाही लोगों पर बंद करते हो, क्योंकि ना तो आप दाखिल होते हो, ना दाखिल होने वालों को दाखिल होने देते हो। बट वू टू यू स्क्राइब एंड फेरिसीज, हिपोक्रेट्स, फॉर यू शट अप द किंगडम ऑफ हेवन अगेंस्ट मैन। मतलब किंगडम ऑफ हेवन कौन बंद कर सकता है? लोग बंद कर सकते हैं, क्योंकि यीशु ने बोला है कि तुम आसमान की बादशाही लोगों को पर बंद करते हो। यीशु बोल रहे हैं, तो मतलब कि लोग हमारे लिए बादशाही को बंद कर सकते हैं, हमें गलत तालीम देकर, हमें कलाम से बहकाकर, कलाम से हटकाकर, रवायतों में डालकर, जैसे कि वो करते थे। क्योंकि ना तो आप दाखिल होते हो, फॉर यू नीदर गो इन योरसेल्फ, और ना वो खुद दाखिल होते हैं। ऐसा नहीं कि वो हम पर बंद करते और वो खुद दाखिल हो सकते हैं, वो खुद भी दाखिल नहीं होते, और वो हमारे लिए भी आसमान की बादशाही के दरवाजे बंद कर देते हैं। तो जरूरी क्या है, जब हम अब इस कलाम को पढ़े, तो जरूरी क्या है कि हम अपने कलामों को खोलें और पढ़ें और जानें, और हमारी आंखें खुले, ताकि हमारे लिए दरवाजे बंद ना हो जाएं। हम अपने दरवाजों को बंद ना कर दे, अपनी आंखें बंद करके। अगर आज हम अपनी आंखें बंद करेंगे, तो लोग हमारे लिए आसमान की बादशाहत के दरवाजे बंद कर देंगे। और वो लोग कौन है? वो लोग वो हैं जिन्हें इब्लीस ने मुकर्रर किया है, ताकि लोग आसमान की बादशाहत में दाखिल ना हो। आमीन। नो डू यू अलाउ दोज हु आर एंटरिंग टू गो इन, और ना दाखिल होने वालों को दाखिल होने देते हो। मतलब जिन्होंने दाखिल होना है ना, यहां पे लोग खुदा के कलाम को पूछने जा रहे हैं उनको कि हमें बताओ कि यहां पे क्या लिखा है, हम क्या करें। वो जाना चाहते हैं बादशाहत में, मगर मिसलीड कर रहा जा रहा है उन्हें। तो यहां पे जरूरत क्या है कि बादशाहत का कलाम हमारे हाथ में है, खुदावन का रूह हमारे साथ है, तो हम कलाम को खोलें और उसको पढ़ें,
تاکہ کوئی کسی کے ہاتھ میں وہ اختیار نہ دیں کہ کوئی ہمارے لیے آسمان کے بادشاہت کے دروازے بند کر دے. ہم کیوں ان اختیارات کو لوگوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں جبکہ خدا نے کلام، زندہ کلام ہمارے ہاتھ میں خود دے دیا ہوا ہے کہ ہم خود کھول کے پڑھیں. ہر سوال کا جواب کلام میں موجود ہے. آمین. فرینڈس، میتھیو 23 ورس 27 میں ہے، اے ریاکار، فقی اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیاں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہے. آمین. سفید پھری ہوئی قبریں مطلب وائٹ واشڈ کے اوپر سے تو اچھی اور صاف دکھائی دے رہی مگر اندر سے ان کا حال کیا ہے؟ وہ اندر مردوں کی ہڈیوں کی طرح ہیں، نجاست سے بھری ہوئی. آمین. سو دس از اے ڈسکرپشن آف پیپل جو مس گائیڈ کرتے ہیں. وہ اوپر سے، اب یہاں پر یہ یسوع وہی یسوع ہیں جنہوں نے ان کو موت دی، صلیب دی، ان کو معاف کیا کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں. یہاں پہ یسوع بات کر رہے ہیں ان فقی اور فریسیوں کی جو لیڈر تھے، وہ جانتے تھے کیونکہ کلام ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. سو یہاں پہ ہم دو قسم کی ڈفرنس دیکھتے ہیں، دو قسم کے ڈفرنٹ لوگ دیکھتے ہیں. ایک وہ جانتے تھے اور ایک وہ جو نہیں جانتے تھے. جو جانتے تھے ان کو کیا کہا کہ نہ تم خود پہنچو گے نہ ان کو پہنچنے دیتے ہو، وہ خود بھی نہیں جائیں گے. مگر یہاں پہ یسوع نے ان لوگوں کو معاف کیا کہ خدا یہ نہیں جانتے باپ کہ یہ کیا کرتے ہیں. اور جو نہیں جانتے وہ ان کی طرف اس کا دل نرم ہم دیکھتے ہیں، اور جو جانتے ہیں اس کی طرف اس کا دل ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے. آمین. ورس 33 ابھی یسوع ان فقی اور فریسیوں ہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ورس 33 میں کہتے ہیں، اے سانپو، اے افکی کے بچوں، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟ یہ خود بھی جہنم کی سزا میں جا رہے ہیں اور یہ دوسروں کو بھی لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام بتاتا ہے، یسوع بول رہے ہیں کہ تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ دوسروں کو ہونے والوں کو داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو. کہ یہ خود بھی داخل نہیں ہوں گے، اور کیونکہ جو ان کو فالو کر رہے ہوں گے وہ ان کو بھی داخل ہونے نہیں دیں گے. ہمیں فالو صرف یسوع کو کرنا ہے. ہمیں نہیں معلوم، ہمیں آنکھیں کھولنی پڑیں گی، ہمیں کلام کو کھولنا پڑے گا، ہمیں پڑھنا پڑے گا. ان لوگوں نے تب کیا غلطی کی؟ وہ صرف ان کی باتوں پہ اور وہ جو ان کو بتاتے تھے انہی پہ فوکس کرتے تھے. مگر آج کلام ہمارے گھروں میں ہے، آج کلام ہمارے پاس ہے. ہمیں وقت نکالنا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم کسی کے پیچھے چل رہے ہیں اور ہم سچائی کو، جیسے کہ ان لوگ سچائی کو چھپا دیتے تھے، کوئی ہم سے سچائی کو چھپا رہا ہے اور وہ خود بھی جہنم میں جائے گا، وہ ہمیں بھی لے کے جائے گا. کلام کو کھولنا شروع کریں، کلام کو پڑھنا شروع کریں، خود پڑھیں. جب ابھی میں بھی میسج تیار کر رہی ہوں، میں ریفرنس اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ کلام کو کھولیں اور پڑھیں کہ کون سے لوگ ہیں جو راستہ بند کر دیں گے. اور اگر ہم ان کے پیچھے چلیں گے اور روایتوں کو ترجیح دیں گے تو ہم خدا کی کمانڈمنٹس کو بریک کریں، اور اگر وہ بریک کریں تو دروازے بند ہو گئے. ہمارے لیے آسمان کے دروازے بند ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے لیے یسوع نے کیا کہا ہے؟ تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟ Praise the Lord. Back to Matthew chapter 15 verse 7. اے ریاکار، یسایہ نبی نے تمہارے حق میں کیا خوب نبوت کی. Hypocrites, well did Yesaiah prophesy about you saying. ایک پروفٹ نے، خدا کے نبی نے ان کے بارے میں پہلے سے ہی بول دیا تھا. جیسے کہ یہ بھی بولا گیا، جیسے ہم نے وہ پروفیسی دیکھی کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام امانویل رکھنا، مطلب خداوند ہمارے ساتھ. آمین. یہ بھی پروفیسی تھی. مگر اس قسم کی پروفیسی بھی دیکھیں کہ ہوتی ہے جب کوئی لوگ غلط ہوتے ہیں تو کلام پہلے سے ہی بتا دیتا کہ ایسے غلط لوگ آئیں گے تو ہم خبردار رہیں. خوشخبری کی اگر پروفیسی ہوئی ہے تو غلط لوگوں کو لیے بھی ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا ہے. جیسے آج میں اور آپ سن رہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کلام میں لکھا ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ خبردار رہنا ہے.
आमीन। इसके बारे में मैं रेफरेंस पे जाऊंगी। सेकंड पीटर, प्लीज आप लोग जरूर अपना अपना कलाम खोलें। सेकंड पीटर चैप्टर 1 वर्स 20 में लिखा है। दूसरा पतरस सेकंड पीटर चैप्टर 1 वर्स 20 में लिखा है। और पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी के जाती इख्तियार पर मौकूफ नहीं। इंग्लिश में मैं पढ़ूंगी। नोइंग दिस फर्स्ट that no prophecy of scripture is of any private interpretation, कि कलाम में जितनी प्रोफेसी हुई है वो किसी की प्राइवेट इंटरप्रिटेशन नहीं है, वो किसी की अपनी पर्सनल बात नहीं है। इस बात पे हम ध्यान रखें कि कलाम कहता है, और पहले ये जान लो, ये हमारा काम है कि हम जान लें कि किताब मुकद्दस खुदा के पाक कलाम की किसी नबूवत की बात की तावील किसी की ज़ाती इख्तियार पर मौकूफ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई। नबूवत मीन्स प्रोफेसी, किसी की, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूकुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते हैं। आमीन। For the prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Understand this point. We need to understand कि कलाम मुकद्दस में जो प्रोफेसी हम पढ़ते हैं, जो हम देख रहे हैं, जो होती है, वो खुदा के पाक खुदावन के लोगों की तरफ से होती है। और खुदावन का कलाम जो पाक है उस वक्त, बट द होली मैन ऑफ गॉड स्पोक एज, उस वक्त वो जो खुदा के खादिम जो उस वक्त बोलते हैं, वो कैसे बोलते हैं? एज दे वर मूव्ड बाय द होली स्पिरिट। और हम उन प्रोफेसीज को पूरा होता हुआ देखते हैं क्योंकि वो खुदावन की तरफ से होती हैं। खुदा का कलाम पूरा होता है, जैसे कि पहले से बता दिया गया था, पहले पुराने ऐदनामे में बता दिया गया था कवारी के बारे में, पहले ऐदनामे में बता दिया गया था। इस वक्त जो यसाया नबी की हम प्रोफेसी को पढ़ रहे हैं, जो हम अब आगे पढ़ने को हैं, जिसके बारे में अभी सिर्फ हम उसका जिक्र देख रहे हैं। हर एक कलाम की बात पूरी होती है क्योंकि उस वक्त खुदा का वो खादिम, खुदा का वो नबी होली स्पिरिट में मूव होता हुआ बोलता है। वो उसकी अपनी पर्सनल उसमें नहीं बोलता, अपनी पर्सनल तहरीक नहीं पेश कर रहा होता। आमीन। ए रियाकार, यसाया ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की है कि। अब यहां पे हमने रियाकार के मतलब को समझा और यसू ने कब कब किसके लिए इस तरह बोला उस बारे में जाना कि रियाकार ना तो खुद जाएंगे ना दूसरों को जाने देंगे। तो हमारा काम है कि रियाकारों को से दूर हो जाएं, उनको उनके हाल पे छोड़ें और हम खुदा के कलाम को पढ़ें। एक ये पॉइंट हमने देखा। यसाया ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की है। अब यसाया ने खुद से नबूवत नहीं की है, यसाया ने खुदा के रूह में, होली स्पिरिट में मूव होकर ये नबूवत की है। खुदा ने बोला है यसाया में रहकर, खुदा ने यसाया के मुंह से कलाम करवाया है। आमीन। ये पॉइंट हम सीखते हैं। हमने जो अभी रेफरेंस कवर किया उसके अंदर सेकंड पीटर में पहला बाब उसकी वर्स 20 और 21 से हमें पता चलता है कि कैसे खुदा के नबी कलाम करते हैं, वो होली स्पिरिट में होते हुए बोलते हैं। आमीन। और हम उस कलाम को पूरा होता हुआ देखते हैं, जैसे कि यहां पर हमने यसाया नबी की मार्फत उस कलाम को पूरा होता हुआ देखा, जिसका रेफरेंस है यसाया नबी के अंदर बुक ऑफ यसाया में चैप्टर 29 वर्स 13 में लिखा है, पस खुदावन फरमाता है, चूंकि ये लोग जुबान से मेरी नजदीकी चाहते हैं और होंठों से मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं, क्योंकि मेरा खौफ जो इनको हुआ फक्त आदमियों की तालीम सुनने से हुआ। आमीन। एंड द सेम प्रोफेसी जो उस वक्त कही गई थी वो पूरी हुई यहां पर
मत्ती की अंजील चैप्टर 15 वर्स 8 में, ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करते हैं मगर इनका दिल मुझसे दूर है और ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं. मतलब जो प्रस्तिश कर रहे हैं उसमें फायदा नहीं है, वो बेफायदा कर रहे हैं, क्योंकि इंसानी हकाम की तालीम देते हैं, क्योंकि इंसानी हकाम की तालीम देते हैं. इट इज ओनली टू डू with the teaching and doctrines, the commandments of men. मैं इंग्लिश में भी इसको पढ़ूंगी. These people draw near to me with their mouth. सिर्फ उनका मुंह बोल रहा होता है मगर उनका दिल खुदा के साथ नहीं लगा. ये वो बात है कि जब हम दुआ करें तो हम दिल से करें, हमारे लफ्ज फिर निकलें. जब हम दिल से दुआ करते हैं तो मुंह से निकलता है. ये सिर्फ मुंह बोल रहा है मगर दिल जुड़ा नहीं है. एंड ऑनर मी विद द लिप्स, वो सिर्फ जुबानी तौर पर अपने जुबान से सिर्फ मेरी ऑनर करते, अंदर हरकत वैसी नहीं है. बट देयर हार्ट इज फार फ्रॉम मी, मतलब दिल तो जुड़ा ही नहीं है, सिर्फ जबान इस्तेमाल हो रही है, दिल तो है ही नहीं मौजूद वहां पे. एंड इन वेन दे वर्शिप मी. इन वेन मतलब उनकी वर्शिप भी इन वेन है. आमेन. In vain means बेफायदा. Teaching as doctrines the commandment of men and teaching as doctrine the commandment of men. उनकी teaching क्या है? वो जो डॉक्ट्रिन बन जाती हैं. मैं बार बार इस बात को बोलती रहती हूँ, डॉक्ट्रिन. एक हमारे पास जिंदा कलाम है, एक लोगों ने डॉक्ट्रिन अलग से बना दी. इसी कलाम में से और बुक्स आ रही. अरे कलाम है, उसको पढ़ते हैं ना, वो पढ़ा नहीं है और बाकी चीजों की हम रिसर्च कर रहे होते हैं. कलाम ही को खोल के कर लेते हैं. कलाम को अभी जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं, इसमें दूसरी किसी किताब का कोई काम ही नहीं है. हमारे पास जिंदा कलाम है. इससे जिंदा कलाम कहा गया हुआ है, जो हमारे हाथ में है, जो हमें सिखा रहा है, हमें बता रहा है कि फकी और फरीसी कौन है, हमें बता रहा है कि वो खुद भी नहीं जाएंगे और हमें भी जाने नहीं देंगे. मतलब कि उनका पीछा करना छोड़ दो, कलाम को खोलो, कलाम में सारे हुक्म हैं, उन पे चलना शुरू करो, दिल से खुदा की हजूरी में जाएं. कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है. व्हाट इज मिसिंग इन दीज पीपल राइट नाउ, कि ये लोग सिर्फ अपने मुंह का और जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं मगर उनका दिल जुड़ा नहीं है. तो हमें उसकी अदर वे राउंड जाना है. हमारे दिल को खुदा के साथ जुड़ा होना चाहिए और फिर हमारी जुबानें उसका इकरार करें. और फिर जब हम करेंगे तो फिर सिचुएशंस चेंज होंगी. हालेलुया. और वो बेफायदा वर्शिप कर रहे हैं क्योंकि दिल से नहीं कर रहे. अगर हम दिल से नहीं कर रहे तो हम बेफायदा कर रहे हैं. अगर आज हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि सारे कर रहे हैं, चलो हम भी कर ले, मेरी बहन कर रही, मेरा भाई कर रही है, मैं भी कर लेता हूं, नहीं, मेरा पर्सनली तौर पे दिल खुदा के साथ जुड़ा होना चाहिए. मैं इसलिए करूंगी, मैं इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे बाप को खुश करना है. हालेलुया. क्योंकि मैं यीशु की राह पे चलता हूं, मैं यीशु की राह पे चलती हूं, मुझे इसलिए आगे बढ़ना है. हम उसकी राह पर चल रहे हैं और हम जो कुछ करें दिल से, सच्चाई से, ईमानदारी से कर रहे हैं. लोगों को दिखावे के लिए नहीं कर रहे. हमें किसी के ब्राउनी पॉइंट्स नहीं चाहिए कि कोई हमारी वाह करे. हमारा बाप हमें अजर देगा जो आसमान पर बैठे हैं. आमीन. जो आसमान पे बैठा है. एंड व्हाट दे डू, दे टीच एज डॉक्ट्रिन्स द कमांडमेंट ऑफ मैन. क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं. ये इंसानी अहकाम की तालीम है, डॉक्ट्रिन ऑफ मैन, जो उलझा कर रख देती है, हमें हमारे फोकस से उठा देती है. बोल वो रहे हैं कि हम कलाम ही तो बता रहे हैं, तुम चर्च ही तो जा रहे हो. ओके, जा रहे हैं तो हम खुदा की आवाज क्यों नहीं सुन रहे? क्वेश्चन क्यों नहीं आता कि खुदा की आवाज क्यों नहीं आ रही? मिरेकल्स क्यों नहीं हो रहे? जिंदगी में तब्दीली क्यों नहीं है? बीमारियां पीछा क्यों नहीं छोड़ रही हैं? कर्सेस क्यों लगे हुए हैं जिंदगी में? क्योंकि अभी भी रवायतों में है, अभी भी रवायतों में है. टाइम इज टू कम आउट ऑफ दो जोन्स एंड मूविंग फॉरवर्ड टू डू द विल ऑफ गॉड. व्हाट द विल ऑफ गॉड इज, खुदा का विल क्या है? उसका विल अपने बेटे के लिए क्या था, और बेटे ने ओबीडियंस में बाप के विल को पूरा किया और आसमान से बादशाहत को नीचे लेकर आ गया. सो अगर मैं और आप चाहते हैं कि आसमान से बादशाहत नीचे मेरे लिए और आपके लिए आए, तो हमें बाप की विल को पूरा करना है.
And he wants obedience. Not 70%, not 60, not 50, 100% obedience. Amen. खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए. हम खुद को पीछे करते हैं बाप जी, ताकि तेरी मर्जी को पूरा करें. यीशु नाम में बाप जी, हम ऐसी सारी तालीम से अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हैं बाप जी. अगर बाप जी हमारे माँ बाप ने, हमारे बड़े बूढ़ों ने उस तालीम का हिस्सा बने हैं, तो बाप जी हम अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हैं उस तालीम से. हम उसका हिस्सा नहीं है बाप जी. बाप जी हम सिर्फ तेरे कलाम पर 100% ओबीडियंस से अपने दिल से जुड़ते हैं तेरे साथ. तेरे नाम का इकरार करते अपने दिल से, लफ्जी तौर पे नहीं, सिर्फ जुबान और लिप्स को और मुंह को इस्तेमाल नहीं करना, दिल से बाप जी हम तुझे वेलकम करते हैं और अपने आप को सरेंडर करते हैं ताकि तेरी मर्जी को बजा लाएं. इन जीसस नेम लॉर्ड, इन जीसस नेम, आमेन.